हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में कैसे योगदान दिया है। तो देखिए, शुक्ल जी और द्विवेदी जी जहाँ पर दोनों मिलकर इतिहास लेखन को तथ्यों की प्रमाणिकता और संतुलित इतिहास बोध से संबद्ध कर चुके थे। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी चुनौतीपूर्ण था कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को एक नया दृष्टिकोण दिया जा सके, किंतु किंतु चतुर्वेदी जी ने सफलतापूर्वक क्या काम किया है, देखिए। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। उनका इतिहास संबंधी दृष्टिकोण इस नामकरण में शामिल दो शब्दों संवेदना और विकास से स्पष्ट हो जाता है कि वे इतिहास को केवल कालक्रमिक तथ्यों के रूप में नहीं देखते, बल्कि साहित्य और संवेदना का परस्पर संबंध स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये दृष्टि आचार्य शुक्ल से मिलती है, जहाँ वे साहित्य की परंपरा, जनता की चित्तवृत्तियों को परंपरा का संबंध बताते हैं। इतिहास के स्थान पर विकास शब्द का प्रयोग ये सूचित करता है कि, देखिए लिखा है ना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इतिहास के स्थान पर विकास का प्रयोग ये सूचित करता है कि कोई भी नई साहित्यिक स्थिति पूर्व स्थितियों का ही अगला चरण है। ये दृष्टि लगभग वही दृष्टि है जो द्विवेदी ने परंपरा तत्व कहकर प्रयुक्त किया था। इस प्रकार चतुर्वेदी शुक्ल और द्विवेदी की इतिहास दृष्टियों का संश्लेषणात्मक प्रयोग करने में सफल रहे हैं। चतुर्वेदी मूलतः जो है शुक्ल जी की दृष्टि से प्रभावित हैं और बात बात का एहसास जगह जगह पर हो जाता है जहाँ पर द्विवेदी और शुक्ल में विवाद रहा हो। जैसे भक्तिकाल के उद्भव के संबंध में चतुर्वेदी इस्लाम के आक्रमण के महत्व को आचार्य द्विवेदी और नामवर के विरोध के बावजूद स्थापित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी दृष्टि में मौलिकता नहीं है, उन्होंने शुक्ल जी की परंपरा को पुनः परिभाषित करने का गंभीर प्रयास किया है। इतिहास लेखन की जो प्रमुख विशेषता है चतुर्वेदी जी की, वो ये है कि वे भाषा और साहित्य में गहरे संबंधों की खोज पाते हैं। उन्होंने अलग अलग साहित्यिक परंपराओं के संदर्भ खोलने के लिए उनकी भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा की है और तुलनात्मक उदाहरण देकर व्याख्याओं को प्रमाणित भी किया है। उदाहरण के लिए रीतिकाल के समय बिहारी जैसे कवियों के दोहा लेखन, ठीक उसी समय मिर्जा गालिब जैसे शायरों के शायरी लेखन की सुंदर भाषिक तुलना उन्होंने की है। शायरी की अधिक प्रभावशीलता और जीवंतता का कारण समझाते हुए वे कहते हैं कि लिखने की सजगता जीवंतता को कम करती है, जबकि कहने की सजगता जीवंतता को बढ़ाती है। ठीक है। इसी प्रकार कहीं कहीं वे साहित्य और अन्य कलाओं की भी सुंदर तुलना करते हैं। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण वहाँ दिखता है जहाँ उन्होंने रीतिकालीन कविता और समस्त ललित कलाओं के विकास को एक ही सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। चतुर्वेदी का इतिहास लेखन इस बात का प्रमाण है कि उन्हें साहित्यिक विधाओं की प्रकृति के गहरे अंतरों की पहचान करनी आती है। कविता और गद्य का बाहरी रूप उनकी आंतरिक प्रकृति से ही निर्धारित होता है। ये उन्होंने अज्ञेय की कविता और गद्य की तुलना में बेहद बारीकी से स्पष्ट किया। अज्ञेय साहित्य के दो उदाहरण दिए, देखिए। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो वेदना में है वही दृष्टा हो सकता है। दूसरा, ये तो था गद्य फॉर्म में। दूसरा देखिए, पद्य में क्या है, दुख सबको मांसता है और चाहे वो ये स्वयं दूसरों को मुक्त करना ना जाने, किंतु जिन्हें ये मांसता है उन्हें सीख देता है कि दूसरों को मुक्त रखें। तो डॉक्टर चतुर्वेदी दिखाते हैं कि यद्यपि इन दोनों ही प्रसंगों में एक ही विचार व्यक्त हुआ है, लेकिन गद्य की भाषा बेहद तत्समी भाषा है, जबकि कविता की भाषा तद्भवी है। इसका मूल कारण यह है कि अज्ञेय का गद्य ठोस चिंतन से बना है, वहीं उनकी कविता गहरी अनुभूतियों से पैदा हुई है। चतुर्वेदी के इतिहास लेखन में अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास लेखन के साथ दर्शन को भी शामिल करते हुए चलते हैं। बीच बीच में कई स्थानों पर ऐसे कथन दिखते हैं जो साहित्य से अधिक भारतीय समाज और संस्कृति के दर्शन की व्याख्या करते हैं। श्रृंगार और भक्ति के समन्वय के अंतर्वृत्त को सुलझाते हुए वे कहते हैं कि ईश्वर मानव से अधिक क्षमता रखता है। इस रूप में श्रृंगार में मानव से भी अधिक मानव हो सकता है। वाह, क्या बढ़िया व्याख्या है। इस्लाम के आक्रमण के बाद सामासिक संस्कृति के निर्माण की गहरी व्याख्या करते हुए वे उदाहरण देते हैं कि भारतीय संस्कृति गहरे अंतर्विरोधों से भरी है और सबसे प्रसिद्ध दो ईश्वरों राम कृष्ण में राम शुद्ध मर्यादावादी हैं, कृष्ण शुद्ध यथार्थवादी हैं, और इन विरोधाभास का समन्वय करने से सामाजिक संस्कृति का सृजन होता है। सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि चतुर्वेदी ने साहित्य के इतिहास लेखन को एक नया और बेहतर दृष्टिकोण दिया। शुक्ल जी का युगीन दृष्टिकोण, द्विवेदी का परंपरावादी दृष्टिकोण, जहाँ परस्पर विरोधी नहीं दिखाई देते बल्कि हाथ मिलाकर चलने लगते हैं। तथ्य और तथ्यों की व्याख्या का अंतर्विरोध भी यहाँ समाप्त होने लगता है। इतिहास की व्याख्या अपने प्रवाह में चलती है, बीच बीच में तथ्यों से प्रमाणित कर देते हैं। इस रूप में विचारों, तथ्यों, दृष्टि का समन्वय इस इतिहास लेखन की सर्वप्रमुख विशेषता है।
संभवतः इसलिए ये पहली रचना है जिसे साहित्य के इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार मिले हैं। जानते कौन सी पुस्तक है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास।